अस्सलामुअलैकुम लॉ टिप्स विद रिदा में आप सभी को खुशामदीद। आज हम पार्ट 5 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन नंबर 26 टू 37 तक कवर करेंगे इन अ सिंगल लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सेक्शन 27 है फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। अच्छा, ये कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब है ऐसी कंडीशन जो कि ट्रांसफ़र से पहले फुलफिलमेंट हो, उस कंडीशन की फुलफिलमेंट हो। तो यहाँ पर इस सेक्शन में कहा जा रहा है कि अगर कोई इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा हो और वहाँ पर जो है वो कंडीशन प्रेसिडेंट लगा दी गई हो, मीन्स दैट कि पहले वो कंडीशन फुलफिल होगी, पूरी होगी, तब ही जो ट्रांसफ़र है वो इफ़ेक्ट में आएगा। तब वो जो कंडीशन है ना, उसकी फुलफिलमेंट मान ली जाएगी, उसकी कंप्लीशन मान ली जाएगी जब उस कंडीशन का ओबे हो जाएगा। यहाँ पर सब्सटेंशियली कंप्लाइड लिखा हुआ है वर्ड, मीन्स दैट उस कंडीशन का ओबे हो जाएगा या वो कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी, मान ली कंप्लीट हो जाएगी, ग्रेटली कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लाइड हो जाएगी। अगर उस कंडीशन का ओबे हो गया तो वो जो है कंडीशन वो फुलफिल हो जाएगी, वो ट्रांसफ़र जो है वो फुलफिल हो जाएगी। कंडीशनल प्रेसिडेंट की बात हो रही है। सेक्शन 27 है कंडीशनल ट्रांसफ़र टू वन पर्सन कपल्ड विथ ट्रांसफ़र टू एन अदर ऑन फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। वेरी सिंपल, मीन्स दैट ऐसी कंडीशन उस पर्सन के ऊपर लगा दी गई जिसको वो फुलफिल करता है, तभी वो जो है ट्रांसफ़र होगी, जैसे पिछले सेक्शन में पढ़ा था हमने। लेकिन अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो वो जो ट्रांसफ़र है वो एन अदर पर्सन को हो जाएगी, मीन्स दैट वो सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ जो प्रायर डिस्पोजिशन है ना, वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाना, एन अदर पर्सन को हो जाएगी वो, अगर वो कंडीशन की फुलफिलमेंट नहीं करता। सेक्शन 28 है हमारा ulterior transfer conditional on happening or not happening of specified event। जैसे कि हमने पहले भी सेक्शन 27 में पढ़ा था कि जो अल्टीरियर ट्रांसफ़र है वो सेकेंडरी ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि उस अगर वो फुलफिलमेंट नहीं करता कंडीशन की तो वो एन अदर पर्सन को क्या है, सेकंड पर्सन को या दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसमें भी यही है कि जो सेकेंडरी ट्रांसफ़र है ना, यानी कि दूसरे सेकंड पर्सन को जो ट्रांसफ़र है ना, वो किसी इवेंट के हैपनिंग होने या फिर ना होने पर होगा। जैसे कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र में इंटरेस्ट उस टाइम पर क्रिएट हो सकता है उस पर्सन के फेवर में जब वहाँ पर ऐसी कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर वो ये अनसर्टेन जो स्पेसिफाइड इवेंट है वो हो या ना हो, तो वो जो इंटरेस्ट होगा ना वो एन अदर पर्सन को या सेकेंडरी पर्सन को या सेकेंडरी पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन दोनों केसेस में हो जाएगा। इसको एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू समझ लेते हैं, तब हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इस इलिस्ट्रेशन में है कि ए ने बी को 2 लाख ट्रांसफ़र किया और वहाँ पर ये कंडीशन लगा दी कि अगर बी ने 1 साल के अंदर अगर बी को 1 साल के अंदर जो है कोई जॉब मिल जाती है तो वो जो 2 लाख है ना वो सी को चले जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पर जो बी की जो जॉब है ना, इलिस्ट्रेशन में बता रहे हैं कि बी की जॉब पहले साल लग जाती है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो सी को ट्रांसफ़र हो जाता है। मीन्स दैट इसमें स्पेसिफाइड अनसर्टेन जो इवेंट है ना उसका बोला था ए ने कि 1 साल के अंदर जॉब तुम्हें मिल जानी चाहिए, और वो हो जाता है, उसको मिल जाती है। तो वो जो उसका जो प्रायर इंटरेस्ट होता है ना वो ट्रांसफ़र हो जाता है। सॉरी, जो प्रायर ट्रांसफ़र है ना वो तो कब हुई थी, प्रायर ट्रांसफ़र बी को हुई थी ना, लेकिन प्रायर ट्रांसफ़र अब किस में बदल गई है, अल्टीरियर ट्रांसफ़र में बदल गई है। कब बदली है, जब बी को जॉब मिली है, यानी कि उसका बी का जो प्रायर इंटरेस्ट था ना वो उसके कंप्लीट जो कंडीशन है, स्पेसिफाइड कंडीशन जो थी अनसर्टन इवेंट की हैपनिंग की, वो क्या हुई, वो अल्टीरियर ट्रांसफ़र में कब तब्दील हुई, जब बी को जॉब मिली और वो जो ट्रांसफ़र है सी को चला गया, यानी कि अल्टीरियर ट्रांसफ़र सी को चला गया है। और सी का जो ट्रांसफ़र है वो किस चीज़ पे डिपेंड किया, वो हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर किया। जब हैपन हुआ ना इवेंट, वो बी को जब जॉब मिली, तो उस चीज़ की बात करें। अब ये वाली इलिस्ट्रेशन में था कि हैपनिंग ऑफ इवेंट, जबकि हमने सेक्शन 28 में पढ़ा है कि होने या ना होने पर वो जो है इवेंट के हैपन होने या ना होने पर वो जो सेकेंडरी ट्रांसफ़र है ना वो इफेक्ट करेगा। अब इसमें तो इस इलिस्ट्रेशन में तो हुआ, लेकिन अगर ये सेकंड इलिस्ट्रेशन जो हम पढ़े हैं उसमें नॉट स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपन, वो नहीं होगा तो तब वो कंडीशन, अगर वो नहीं होगा तो तब ही वो कंडीशन जो है अल्टीरियर ट्रांसफ़र वो होगा। जैसे कि अगर तुम आर्मी ज्वाइन नहीं करते विद इन 3 ईयर्स, अब इसमें क्या बात कह रहे हैं कि इसमें ऐसी कंडीशन लगा दी गई कि अगर तुम नहीं वो काम करोगे तो तब ही वो जो ट्रांसफ़र है ना वो तुम्हें मिलेगा। अगर तुम
ज्वाइन कर लेते हो तो वो ट्रांसफ़र एन अदर पर्सन को क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर वो अनसर्टेन इवेंट जो है नहीं होता तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो दूसरे पर्सन को, जैसे कि कहा मैंने, ट्रांसफ़र हो जाएगा, सी को हो जाएगा। तो इसमें भी अल्टीरियर ट्रांसफ़र है, यानी कि इवेंट का ना होना भी ऐसी कंडीशन जिसमें कहा जाए कि ये वाला स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट ना क्रिएट हो तो तभी तुम्हें ट्रांसफ़र होगा, वरना वो ट्रांसफ़र एन अदर पर्सन को, सेकेंडरी पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस सेक्शन में ये जो 2 इवेंट बताए गए हैं, इनके सब के रूल्स जो हैं वो वायलेट नहीं करेंगे। ये जो सेक्शन है, सेक्शन 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 27, यहाँ पे जो मेंशन है उन सब सेक्शंस के जो रूल्स हैं उनको ये 2 जो इस सेक्शन में जो 2 इवेंट है वो वायलेट नहीं करेंगे। सिंपल सा सेक्शन था। सेक्शन 29 की तरफ आते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट। सिंपल सा सेक्शन। इसमें बताया गया कि जो पीछे 2 कंडीशंस अभी सेक्शन 28 में हम पढ़ के आए हैं कि जैसे कि स्पेसिफाइड अनसर्टन इवेंट के हैपन होने या नॉट हैपनिंग पे वो जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, वो इफ़ेक्ट करेगा। तो इस सेक्शन के अकॉर्ड ये जो दोनों कंडीशंस, ये जो दोनों हम पढ़ के आए हैं, इवेंट्स जो पढ़ के आए हैं, ये कंडीशंस जो अभी मैंने डिस्कस की हैं, ये दोनों कंडीशंस जो है ना, ये रिस्ट्रिक्टली जो है इनकी रिस्ट्रिक्टली फुलफिलमेंट होनी चाहिए। अगर ये दोनों ही कंडीशंस जो हैं ये नहीं फुलफिलमेंट हुई तो जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है ना वो इफेक्ट में आएगा। यदि कि अल्टीरियर डिस्पोजिशन जैसे कि सेकेंडरी पर्सन है ना, उसका जो इंटरेस्ट है ना वो तभी इफेक्ट में आएगा अगर उनकी हैपनिंग ना हो या ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है हमें, बी को 2 कंडीशंस बताई गई कि फर्स्ट इसको जो है मेजॉरिटी है वो अटेन करनी है और सेकंड उसकी कंसेंट से क्या करनी है, मैरिज करनी है। बी ने दोनों ही कंडीशंस फुलफिलमेंट नहीं की, मींस दैट इसको रिस्ट्रिक्टली जो है फुलफिल नहीं किया, तो यहाँ पर जो अल्टीरियर जो डिस्पोजिशन है ना वो डी के फेवर में इफेक्ट हो जाएगा। सेक्शन 37 जो है वो हमारे एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसको ऊपर से ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। सेक्शन 30 है हमारा, प्रायर डिस्पोजिशन नॉट इफेक्टेड बाय इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन। मीन्स दैट सिंपल, अगर अल्टीरियर जो डिस्पोजिशन है वो वैलिड नहीं है तो हमारा जो प्रायर डिस्पोजिशन है ना उसको भी कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेक्शन 31 है कंडीशन दैट ट्रांसफर शैल सीज टू हैव इफेक्ट इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन्स और डज नॉट हैपन। ट्रांसफ़र के टाइम पर ऐसी कंडीशन लगा देना कि वो जो ट्रांसफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा या सीज हो जाएगा उस कंडीशन की एग्जिस्टेंस पर, या अगर वो कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट कर गई या वो हो गई, फुलफिल हो गई, तो वो जो ट्रांसफ़र है वो सीज़ हो जाएगा। जैसे कि इलिस्ट्रेशन में बताया है कि ए ने ट्रांसफ़र किया बी को फर्म फॉर हर लाइफ, यानी उसकी पूरी लाइफ टाइम के लिए वो उसने फर्म जो है उसको ट्रांसफ़र किया, लेकिन उसके साथ एक जो है सर्टेन कंडीशन लगा दी कि अगर तुमने सर्टेन जो है लकड़ी का टुकड़ा काटा तो ये जो ट्रांसफ़र है ना ये ख़त्म हो जाएगी। उसने ये कंडीशन लगा दी तो क्या होता है कि बी ने वो लकड़ी जो है वो वुड जो है वो काट दी, तो सो ही लॉसेस, तो उसने अपना जो इंटरेस्ट है लॉस कर दिया, तो उसका जो इंटरेस्ट है ना वहाँ पर क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन 32 कह रहा है सच कंडीशन मस्ट नॉट बी वैलिड। सिंपल सा कि जो सेक्शन 31 में जो कंडीशंस बताई गई हैं वो वैलिड नहीं होनी चाहिए, इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। फॉर इंस्टेंस किसी को कत्ल करोगे तो ये कंडीशन तब तुम्हें ट्रांसफ़र होगा। तो इस किस्म की जो क्रिमिनल किस्म की और अनलॉफुल है, फॉरबिडन बाय लॉ हैं, वाइड हैं, ऐसी कंडीशंस जो हैं उन पर जो ट्रांसफ़र है वो वैलिड नहीं होगा। सेक्शन 33 की तरफ आते हैं। ट्रांसफ़र कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नॉट टाइम बीइंग स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस। ऐसी कंडीशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र करने का प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट जो है, जहाँ पर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, ऐसी कंडीशन लगा दी गई कि वो इंटरेस्ट तब क्रिएट होगा जब वो पर्सन जो है वो एक सर्टेन एक्ट परफॉर्म करेगा और इस पर्सन को जिसके नाम ट्रांसफ़र किया गया है इसने ही वो जो सर्टेन एक्ट है ना वो करना है परफॉर्म, बट यहाँ पर टाइम जो है स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि कब करना है। सेक्शन जो 34 है ट्रांसफ़र कंडीशनल और परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट टाइम बीइंग स्पेसिफाइड। सेक्शन 33 जो था उसमें टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर टाइम जो है स्पेसिफाइड कर दिया। मींस दैट इसमें उस वाली कंडीशन के साथ जो टाइम है ना वो स्पेसिफाइड कर दिया। अगर वो जो पर्सन है वो एक्ट परफॉर्म करता है